हरे कृष्णा। हम सब जानते हैं कि विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृति के रूप में वैदिक सभ्यता का स्थान सर्वोपरि है। हम ये भी जानते हैं कि वैदिक वाङ्मय की सरिता से ही आधुनिक विज्ञान, भाषा, वर्तमान तकनीकी, अर्थशास्त्र और आरोग्य शास्त्र का उद्भव हुआ है। वैदिक संस्कृति के प्रज्वलित नीलमणि समान संस्कृत भाषा का स्वीकार और उपयोग वर्तमान समय में कंप्यूटेशनल टेक्निक्स में भी केंद्र स्थान पर है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रचे गए साहित्य और व्याकरण की श्रेष्ठता को आज तक कोई हरा नहीं पाया है। आयुर्वेद पद्धति का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा में हो रहा है, ये तो सर्वविदित तथ्य है। वैदिक ग्रंथों में जिन आविष्कारों के विषय में लिखा गया है, उस विषय से वर्तमान वैज्ञानिक आज भी अनजान है। जब हमारी वैदिक सभ्यता इतने रंगों से सजी हुई परिपूर्ण मेघ धनुष के समान थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हम स्वयं अपनी संस्कृति से अनजान हो गए? ऐसा क्या हुआ जिसके कारण हम अपनी इस महान वैदिक विरासत को भूल गए, या फिर कहो हमें भुलवा दिया गया? इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न के कारण अनेक हो सकते हैं, लेकिन केंद्रस्थ कारण एक ही है, और वो है हमारी स्वयं की अज्ञानता। वैदिक धर्म में जन्म लेने वाला व्यक्ति विदेशी लेखकों की किताबें, जो कि वैदिक शास्त्र से प्रेरित है, उसे तो पढ़ेगा, लेकिन भगवत गीता, जो कि उसके अस्तित्व का मूल है, उसे धार्मिक किताब मानकर उससे कतराएगा। हमारे शास्त्रों और संस्कृति के प्रति हमारी स्वयं की उदासीनता ने ही इस सनातन वैदिक सभ्यता को घायल कर दिया है। लेकिन अब भी देर नहीं हुई। हमारी सभ्यता और स्वाभिमान को जगाने का कार्य हम लोगों को जागरूक करके अब भी कर सकते हैं। और इसी श्रृंखला की एक नन्ही सी कड़ी के रूप में आज हम आपके लिए इंदिरा एकादशी की अत्यंत रोचक और अर्थपूर्ण कथा लेकर आए हैं। आज की एकादशी कथा विशेष इसलिए भी है क्योंकि इंदिरा एकादशी विशेषकर पितृओं को मोक्ष प्रदान करने वाली है। कथा की शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि आज की कथा में कुछ ऐसे तथ्य उजागर होने वाले हैं जिसके विषय में आपके मन में सदैव जिज्ञासा रहती थी, जैसे कि एकादशी का व्रत कैसे करें, उसके पालन की विधि क्या है, उससे क्या फल मिलेगा इत्यादि। और आज आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम नहीं परंतु स्वयं नारद मुनि देने वाले हैं। लेकिन ये सब जानने के लिए आपको अंत तक हमारे साथ इस यात्रा में सम्मिलित होना पड़ेगा। तो चलिए अब हम अपनी सवारी को सीधे लेकर चलते हैं युधिष्ठिर महाराज के राजभवन में, जहां भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज इसी व्रत के विषय में वार्तालाप कर रहे हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया आप इसके विषय में मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है और उनके पितृ अगर नर्क में भी गए हैं तो भी उनका उद्धार हो सकता है। कोई भी व्यक्ति जो केवल इंदिरा एकादशी का श्रवण भी करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब मैं तुम्हें इस एकादशी के विषय में एक कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। ये कहकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को इंदिरा एकादशी की कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग के समय की बात है। माहिष्मति राज्य में इंद्रसेन नाम का एक महान राजा राज्य करता था। यह राजा अत्यंत शक्तिशाली और प्रतापी था और उसने अपने सभी शत्रुओं को जीत लिया था। शक्तिशाली होने के साथ साथ ये राजा धार्मिक, दयालु और भगवान श्री हरि का परम भक्त भी था। उसके पास धन, ऐश्वर्य, पुत्र, पौत्र, परिवार, इन सभी की संपत्ति विपुल मात्रा में थी। उसके राज्य में हर तरफ सुख और शांति फैली हुई थी। लेकिन इन सब से परे राजा स्वयं भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त होने के कारण उन्हें भगवान के पवित्र नाम का जाप करने में अत्यंत आनंद आता था और वे हमेशा गोविंद गोविंद इन नामों का उच्चारण करते हुए पूर्ण सत्य के चिंतन में निमग्न रहते थे। अब एक दिन विशेष घटना हुई। राजा इंद्रसेन अपने राज दरबार में मंत्रीगण के साथ विराजमान थे और उसी समय राजा ने आकाश मार्ग से नीचे उतरते हुए भगवान के शुद्ध भक्त नारद मुनि को देखा। शंख के समान श्वेत और चंद्रमा के समान तेजस्वी नारद मुनि को देखकर राजा ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया।
और अपने राजभवन में आमंत्रित किया। राजभवन में ले जाकर राजा ने नारद मुनि को यथोचित आसन प्रदान किया, उनके चरण धोए और मधुर वचनों से उनका स्वागत किया। राजा के आतिथ्य से प्रसन्न नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से पूछा, हे राजन, क्या आपके राज्य के सातों अंग सुरक्षित और प्रसन्न हैं? क्या आपका मन अपने धर्म का श्रेष्ठतम पालन कैसे किया जाए उसके चिंतन में रत रहता है? और क्या आपका दिन प्रतिदिन भगवान हरि के प्रति अपनी भक्ति और समर्पण में प्रगति कर पा रहे हैं? नारद मुनि के प्रश्नों को सुनकर राजा ने उत्तर दिया, हे महर्षि, आपकी विशेष अनुकंपा और कृपा से मेरे राज्य और मेरे जीवन की हर परिस्थिति शांतिमय और सुखमय है। आज यहाँ आपके आगमन से मेरे राज्य के सभी यज्ञ सफल हुए। कृपया आप मुझे आपके यहाँ आने का कारण बताएं। नारद मुनि ने राजा को उत्तर देते हुए कहा, हे परम प्रतापी राजा इंद्रसेन, अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान पूर्वक सुनो। जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक जा रहा था, तब यमराज ने मेरी प्रशंसा करते हुए मुझे यमलोक में आमंत्रित किया और आसन प्रदान किया। जब मैं यमराज के दिव्य गुणों और परम भगवान के लिए उनके द्वारा की जा रही सेवाओं का गुणगान कर रहा था, उसी वक्त मैंने आपके पिता को यमराज की सभा में देखा। हालांकि वे एक धर्मात्मा राजा थे, लेकिन एक बार उन्होंने एकादशी व्रत समाप्त होने से पहले ही तोड़ दिया था, इसलिए उन्हें यमलोक जाना पड़ा था। हे राजन, उन्होंने आपके लिए एक संदेश देते हुए कहा था, हे मेरे पुत्र, कृपया तुम आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करो और जितना हो सके उतना दान दो, जिससे कि मैं इस यमलोक से मुक्ति पाकर ऊपर के लोक में गमन कर सकूं। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, इसी संदेश को देने के लिए आज मैं यहाँ आपके पास आया था। आपको आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन करके अपने पिता की सहायता करनी चाहिए। इस एकादशी का पालन करने से आपको जो पुण्य फल प्राप्त होगा, उसी के माध्यम से आपके पिता स्वर्ग लोक में जा पाएंगे। इस आश्चर्यजनक बात को सुनकर राजा इंद्रसेन ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनि नारद, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि इंदिरा एकादशी किस मास में आती है और उसके पालन करने की पूजा विधि क्या है। राजा को मार्गदर्शन देते हुए नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, अब मैं तुम्हें इंदिरा एकादशी के पालन की संपूर्ण पूजा विधि के विषय में बताता हूँ। ध्यान से सुनो। यह एकादशी अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर परम भगवान विष्णु की सेवा कीजिए। मध्याह्न काल में बहती हुई नदी या सरोवर में पुनः स्नान कीजिए और अपने पितरों को पूर्ण श्रद्धा के साथ तर्पण दीजिए। यह बात याद रहे कि दशमी के दिन मात्र एक ही समय भोजन ले और भूमि पर सोए। दूसरे दिन यानी एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठें तो स्नान के द्वारा अपने शरीर और दांत को अच्छे से साफ करें और ईश्वर के समक्ष प्रतिज्ञा लें कि आज के दिन मैं संपूर्ण रूप से अन्न का त्याग करके उपवास करूंगा। हे कमल नयन पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर, कृपया आप मुझे अपनी शरण में लें। उसके पश्चात भगवान श्री विष्णु के शालिग्राम स्वरूप की पूजा अर्चना करें। अपने पितरों के लिए समर्पित तर्पण और यज्ञ करें। सुपात्र ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन करवाएं और उन्हें दान दें। अब आप अपने पितरों के लिए जो खाद्य पिंड बनाया था उसे नाक से सूंघकर गाय को खिला दें। उसके पश्चात धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें। पूरी रात्रि के दौरान जागरण करें और भगवान श्री केशव के पवित्र नामों का उच्चारण करें। दूसरे दिन यानी द्वादशी के दिन प्रातः समय में स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान की पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना करें। सुपात्र ब्राह्मण भक्तों को अपने घर पर आमंत्रित करके उन्हें हर प्रकार के पकवान से युक्त भोजन करवाएं और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें दान दें। उसके बाद अपने परिवार को भोजन करवाएं और अंत में आप एकांत में मौन रहकर भोजन ग्रहण करें। हे राजन, यदि आप इस इंदिरा एकादशी का पालन पूर्ण निष्ठा और दिशा निर्देशों के अनुसार करेंगे तो अवश्य ही आपके पिता को भगवान विष्णु के धाम की परम गति प्राप्त होगी। इतना कहकर नारद मुनि वहां से अदृश्य हो गए। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नारद मुनि के वचनों के अनुसार राजा इंद्रसेन ने पूर्ण निष्ठा और नीति नियमों का पालन करते हुए इंदिरा एकादशी व्रत का पालन किया।
और जैसे ही उन्होंने द्वादशी के दिन इस व्रत को खोला, तभी आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। इस एकादशी का पालन करने से राजा इंद्रसेन को जो पूर्ण फल की प्राप्ति हुई थी, उसके फल स्वरूप उनके पिता को मुक्ति प्राप्त हुई और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके गरुड़ पर आसीन होकर उन्हें वैकुंठ की ओर जाते हुए स्वयं राजा इंद्रसेन ने देखा। इस प्रकार राजा इंद्रसेन ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया और जीवन के अंत में उन्हें भी इस भौतिक देह का त्याग करके वैकुंठ लोक में प्रवेश प्राप्त हुआ। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, जो कोई भी इस इंदिरा एकादशी की कथा का श्रवण या पठन करता है, उसके पूर्व जन्म के सारे पाप कर्मों का नाश हो जाता है और जीवन के अंत में आध्यात्मिक जगत को प्राप्त करता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंदिरा एकादशी के महत्व का वर्णन किया। वैसे तो हम सब जानते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए स्वयं ही प्रयास करना पड़ता है, लेकिन गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति नरक में यातना भुगत रहा हो तो वह अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कृष्ण भावनामृत के नियमों का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए भी मनुष्य को कम से कम थोड़ी मानसिक शांति की ज़रूरत होती है, जो कि नरक जैसे स्थान में मिलना असंभव है। अगर नरक में पीड़ा भुगत रहे व्यक्ति का कोई संबंधी या परिवारजन उस व्यक्ति के नाम पर कोई दान देता है तो नरक में पीड़ित वह व्यक्ति नरक की यातना से मुक्त होकर स्वर्गलोक में जा सकता है। लेकिन अगर उस व्यक्ति का कोई संबंधी या परिवारजन इस इंदिरा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से पालन करता है तो नरक में पीड़ित वह व्यक्ति सीधा आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में प्रवेश कर सकता है और इसका वर्णन हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण में मिलता है। तो चलिए इस महान और पुण्य फल प्रदान करने वाली और पितरों का उद्धार करने वाली इस इंदिरा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। इस व्रत को करते समय कथा में निर्देशित नियमों का आप अपनी क्षमता के अनुसार पालन कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है और वो नियम है एकादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, तुलसी देवी को जल अर्पण करके उनके समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जाप करना और इस दिन अन्न, दाल, चावल और फलियों का त्याग करना। फलाहार या एकादशी प्रसाद शारीरिक ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। एकादशी के दिन अपने मन को संपूर्ण रूप से शुद्ध और आध्यात्मिक चेतना में स्थिर करना अति आवश्यक है। इसलिए प्रयास करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में भगवान के पवित्र नाम का जाप करें, हरि कथा का श्रवण और कीर्तन करें और अपनी चेतना को शुद्ध बनाएं। हरे कृष्णा।